फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास डिस्कस कर चुका हूं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज तुम्हारा लेक्चर नंबर 3 है, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। जैसे मैं प्रीवियस क्लास आप लोग को दिया था करने के लिए प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 and 3। सो टुडे आई विल डिस्कस दिस टू क्वेश्चन, देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोटेंशियल इज कॉल्ड जीरो पोटेंशियल। ओके, व्हेन द पोटेंशियल इज कॉल्ड जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल सी टू टाइप ऑफ कंडीशन रहता है कि जैसे कि हम एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं। ओके, लेट्स से दिस इज ए सोर्स चार्ज। इसके चारों तरफ क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तुम्हारा इन्फानाइट डिस्टेंस में वो वेनिश हो जाता है। हम इन्फानाइट डिस्टेंस जो कंसिडर करेंगे डिपेंड करता है कि तुम्हारा सोर्स चार्ज क्या है, उसी वजह से इन्फानाइट डिस्टेंस क्या लेंगे। इन्फानाइट डिस्टेंस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश हो जाता है तो उस पॉइंट में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल वो इन्फानाइट डिस्टेंस में जीरो हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी चार्ज बॉडी को हम ग्राउंड को टच करते हैं तो वो बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। दो कंडीशन होता है जनरली, तुम बोल सकते हो टू टाइप का कंडीशन होता है। जैसे कि सोर्स चार्ज से इन्फानाइट डिस्टेंस रहेगा तो तुम्हारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दूसरा पार्ट होगा तुम्हारा एक ग्राउंड हो जाएगा, तो कोई चार्ज बॉडी ग्राउंड हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल भी जीरो होगा। प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1.8 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज -50 वोल्ट। लेट्स टेक ए पॉइंट चार्ज। ओके, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज हो गया। इसके इधर से हम 1.8 मीटर डिस्टेंस में पोटेंशियल मेजर किया गया जो V इक्वल टू -50 वोल्ट दिया गया है। ओके, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द पॉइंट चार्ज। What is the magnitude and sign of the point charge? See, we know the formula for potential, V equal to 1/4 pi epsilon naught and Q by R. Okay, so here R is given 1/4 pi epsilon naught. We know that 9 × 10⁻⁹ जो तुम्हारा यूनिट होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। I will put here that is -50 equal to 9 × 10⁹ इंटू जो हमको फाइंड करना है Q चार्ज डिवाइड बाई R हो गया तुम्हारा 1.8। हेयर आई विल राइट दिस Q इक्वल टू -50 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 9 × 10⁹। ओके, इफ आई विल कट इट डाउन देन इट विल बिकम 0.2। ओके, 0.2 मीन्स 10 by 10⁹ मीन्स यू विल गेट -10⁻⁻8। okay, 10 by 10⁹ minus 10⁻⁸ coulomb. Okay, you will find this answer. This is -10⁻⁸ coulomb. Okay, ये हो गया तुम्हारा Q जो तुम्हारा दिया गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा 10⁻⁸ coulomb। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो साइन ऑफ द पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव। दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पता है तो ये पूरा इजी सेक्शन है। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए इसका पहले फर्स्ट सेक्शन हम जाएंगे तुम्हारा डायग्राम सेक्शन। ओके, देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम। जैसे कि सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है कि तुम्हारा मतलब एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्ज लेंगे। बहुत सारे चार्ज के बेसिस पे हम एक पॉइंट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज वन पॉइंट P where I want to find out the electric potential due to different charge. Let's say this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4.
okay, and so on. It may be the n number of charge. So here I have taken 4 charges. So this point is, this charge is q1, this charge is q2, this charge is q3, and this charge is q4, let's say. So the distance from the source observation to this charge, let this is r1, this is your r2, and this is r3, and this is r4. ओके, सो इसके बेसिस पे हम एक एक पॉइंट चार्ज के बेसिस पे पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे. क्यों एल्जेब्रिक सम? क्योंकि पोटेंशियल हमको पता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एज तुम्हारा वर्क डन हो गया स्केलर क्वांटिटी, एंड ऑल्सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. दैट्स वाई वी नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज V इक्वल टू W/Q. सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी हुज यूनिट इज आई हैव डिस्कस्ड जूल पर कूलम, ओके, और यू कैन से वोल्ट. सो इसका डेरिवेशन करेंगे. ये हो गया तुम्हारा डायग्राम. सो उसका बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट आई विल राइट, फर्स्ट सेक्शन आई विल राइट डेरिवेशन सेक्शन में लेट V1 इक्वल टू, सो ये हो गया तुम्हारा V1, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 point P due to point charge Q1. ओके, सो इसका फार्मूला हमको पता है, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ. सो आई विल राइट हेयर 1/4πε0 and the charge that is Q1 divided by the distance between the observation point to that charge, that is R1. Okay, so you can say V1 equal to this much. Similarly you can write क्या लिख सकते हो तुम्हारा V1 इक्वल, सॉरी V2, दिस इज V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2, V3 इक्वल टू 1/4πε0 Q3/R3, and so on. You can write also V4 equal to 1/4πε0 Q4/R4, R suffix 4. ओके, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज एट पॉइंट P. बट मुझे P पॉइंट में टोटल पोटेंशियल निकालना है, जो है तुम्हारा एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस ऑल द 4 पोटेंशियल, और यू आर टेकिंग इफ n नंबर ऑफ चार्जेस देन ऑल द n नंबर ऑफ पोटेंशियल. सो हेयर आई विल राइट टोटल पोटेंशियल. ओके, यू विल नोट इट डाउन. So here I will write so total potential 8 point P, that's equal to, you can write this is V, and you will write here this is V1 plus V2 plus V3 plus V4. If n number of charge, then up to Vn. You will just add it algebraic sum, because again I am telling this potential is a scalar quantity. Okay, so here you will put the formula. Okay, put the formula for V1, V2, V3. I have already wrote it. So V1 equal to 1/4πε0 Q1. थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, स्लो करके देख लेना. इफ़ आप लोग को समझ में नहीं आता, थोड़ा स्लो करके देख लेना. अगर समझ में आता है तो थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में आप ये स्लो कर सकते हो, पता है आप लोग को. सो Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2, एंड प्लस ऐसे कुछ होगा तुम्हारा क्या, ओके लिखता हूँ 1/4πε0 Q3/R3 प्लस 1/4πε0 Q4/R4. एज मैं चार ले गया तो इसीलिए 4 लिखना पड़ रहा है. तो तुम कैसे भी लिख सकते हो, 2 ले सकते हो, 2 नहीं, हाँ 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो. ओके, सो हेयर यू विल टेक कॉमन 1/4πε0 हेयर 1/4πε0. दिस इज Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस
Q3 by R3 plus Q4 by R4. Okay, or you can write this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of I equal to 1 to n for n number of charges. Okay, here 1 to 4, अगर n number of charge है तो ये हो गया तुम्हारा लेट्स से मैं 4 चार्ज लिया हूँ इसलिए 1 to 4 लिख रहा हूँ Q सफिक्स I बाई R सफिक्स I. ओके, ये हो गया तुम्हारा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस 4 चार्जेस. ओके, सो completely I will write here, just note it down. So I will write here the potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of I equal to 1 to 4 that is your Q suffix I divided by R suffix I. So for n number of charges, for n number of charges, for n number of charges, I will write the formula that is potential V equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of I equal to 1 to n that is Q I by Ri. Okay, so this is the electric potential at a point due to a system of charge and dimension of potential. Okay, this is electric potential or potential difference you can say. So we know the formula for potential V equal to W by C, sorry not C, this is W by Q, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वर्क डन का तुम्हारा हो गया क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज Q, and you know the potential. We have to find out the dimension of potential, and you know the dimension of force, that is m1 L1 T minus 2, and also dimension of the displacement, that is L means L1 divided by the dimension of charge. Already I have discussed in the first or second class in the first chapter. That's I will write here AT. Okay, means A in 1 power T power 1. So the dimension of potential is equal to, you can write here m1 L2 and this is T minus 3 A minus 1. Okay, m1 L2 T minus 3 A minus 1. So this is the dimension of potential. Next we will discuss the dimension, not the dimension, the unit of electric potential. Unit of your electric potential. Okay, unit of electric potential. जैसे कि हमको पता है एक चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इन्फानाइट डिस्टेंस से एक पॉइंट तक एक चार्ज लाना है. ओके, जो एक यूनिट चार्ज को लाना है, जो तुम्हारा आएगा वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू ए डिस्टेंस r, फ्रॉम द सोर्स चार्ज, that is your electric potential at that point. So here I can define potential at distance r is equal to work done to bring a charge from infinite to r distance, being a unit charge. That's why I have taken here work done to bring a unit charge. And we know the unit of work done. So the SI unit of work done, okay, SI unit of work done, which is equal to, you can say work done is joule and the coulomb. Okay, the unit of charge is coulomb, or you can say that is joule per coulomb, जिसको बोला जाता है वोल्ट. ये वोल्ट का सिंबल भी कैपिटल V होता है, पोटेंशियल का सिंबल भी V होता है. ओके, सो आई कैन से द SI यूनिट ऑफ potential or potential difference, you can say potential at a point, you can say. So SI unit of electric potential, that is volt, or you can say joule per coulomb. So देखो ये हो गया तुम्हारा potential. So let's say I will take 1 volt potential difference. I want to define 1 volt potential difference. Then definitely I have to take a unit charge. Unit charge means 1 coulomb of charge.
I have to take a unit charge, 1 coulomb of charge from infinite to a distance r, okay, to a distance r, which will जैसे कि वर्क डन होगा तुम्हारा 1 जूल. सो हेयर आई विल राइट 1 जूल by 1 coulomb. Okay, 1 joule by 1 coulomb. That's I can define 1 volt. So I will write here. So I will write here the work done is 1 volt. Okay, if the work done by taking a 1 coulomb charge from infinite to a point on electric field is 1 joule, then potential at the point is 1 volt. Okay, so this is the definition of 1 volt, or you can say 1 volt potential difference also you can define like this. If the work done to move a charge by taking a charge from one point to another point is 1 joule, then potential difference between these two points is 1 volt. Okay, so you can also define this 1 volt like this. Okay, going to the next section, CGS unit of electric potential. ओके, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो क्या करेंगे देखो, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम. ओके, ये हो गया तुम्हारा SI यूनिट. उस बेसिस पे जो तुम्हारा CGS यूनिट आएगा, एक आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल. ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है पोटेंशियल का, वो होगा तुम्हारा, इसको बोला जाता है तुम्हारा स्टेट वोल्ट. ओके, स्टेट वोल्ट. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है पोटेंशियल का, इसको बोला जाता है तुम्हारा स्टेट वोल्ट. ओके, सो हाउ यू विल राइट 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू, जैसे CGS यूनिट क्या होगा वर्क का, 1 अर्ग बाय 1 स्टेट कूलम. ओके, 1 अर्ग बाय 1 स्टेट कूलम. जैसे तुमको पता है कि वो कूलम का जो तुम्हारा CGS यूनिट है वो तुम्हारा हो गया स्टेट कूलम. ओके, सो हेयर यू कैन राइट 1 अर्ग पर 1 स्टेट कूलम. दैट इम्प्लाइज यू कैन राइट 1 स्टेट वोल्ट is equal to 1 अर्ग पर स्टेट कूलम. 1 अर्ग पर स्टेट कूलम. ओके, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सिमिलरली जो सेकेंड CGS यूनिट है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जिसको बोला जाता है तुम्हारा एफ वोल्ट. सो एफ वोल्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 एफ वोल्ट इक्वल टू 1 अर्ग मीन्स CGS यूनिट ऑफ वर्क डन पर 1 एफ कूलम. ओके, 1 अर्ग पर 1 एफ कूलम. और यू कैन राइट 1 एफ वोल्ट इक्वल टू 1 अर्ग पर एफ कूलम. ओके, 1 अर्ग पर एफ कूलम. These are the two CGS unit of electric potential or electric potential difference. Okay, so now I have to find out the relation between, what is the relation between 1 volt and 1 state volt and 1 F volt. So देखते हैं relation between volt, state volt and F volt. Okay, we have to find out the relation between volt, state volt and F volt. So देखिए शुरू करते हैं. जैसे कि हमको पता है 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. You know that.
ओके अगर इसको हम सीजीएस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 to the power 7 वी नो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 और फ्रॉम क्लास 11 में आप लोग को पता होगा ये तो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग ओके डिवाइड बाय 1 कूलम वी ऑल्सो नो दैट 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 10 to the power 9 स्टेट वोल्ट सॉरी स्टेट कूलम ओके 10 to the power 7 और डिवाइड बाय 3 इंटू 10 to the power 9 स्टेट कूलम सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सॉरी ये 3 इंटू 10 to the power 10 स्टेट कूलम होगा ओके सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/300 अर्ग पर स्टेट कूलम जिसको हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 अर्ग पर स्टेट कूलम क्या है पहले मैं बोल चुका हूँ अर्ग पर स्टेट कूलम ये हो गया तुम्हारा स्टेट वोल्ट सो इसको हम लिखेंगे स्टेट वोल्ट ओके दिस इज फर्स्ट पार्ट दिस इज आई विल पुट हियर इक्वेशन 1 नेक्स्ट हम जो लिखेंगे देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम and we know that 1 joule equal to 10 to the power 7 अर्ग divided by 1 coulomb equal to 1/10 F coulomb 1/10 F coulomb ठीक है so here I will write 1 volt equal to 10 to the power 8 अर्ग पर F coulomb which is equal to जैसे मैं प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूँ और पर एफ कूलम हो गया तुम्हारा एफ वोल्ट सो इसको लिखूंगा मैं 10 to the power 8 एफ वोल्ट ओके दिस इज 1 वोल्ट इक्वल टू 10 to the power 8 एफ वोल्ट देखो ये दोनों रिलेशन हो गया तुम्हारा ये 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट ये हो गया 1 वोल्ट इक्वल टू 10 to the power 8 एफ वोल्ट ठीक है ना 1 वोल्ट इक्वल टू 10 to the power 8 एफ वोल्ट उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन राइट ओके फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं देखो ये भी 1 वोल्ट ये भी 1 वोल्ट हो गया तो राइट साइड को इक्वल करेंगे जैसे कि 1/300 स्टेट वोल्ट equal to 3 this is 10 to the power 8 एफ वोल्ट ओके 10 to the power 8 एफ वोल्ट सो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये हो गया तुम्हारा 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 10 एफ वोल्ट 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 एफ वोल्ट दिस इज योर इक्वेशन 3 सो नोट इट डाउन तो चलिए हम ये वाला प्रॉब्लम शुरू करते हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.1 है ओके द क्वेश्चन इज 2 चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट सो आई हैव टू पुट 2 चार्जेस दैट इज 5 into 10 to the power -8 coulomb and -3 you can say -3 into 10 to the power -8 coulomb are separated 16 centimeter. 16 centimeter means you have to convert it in meter, that is 0.16 meter. Okay, this is the first part. This is the given section. 2 charges are separated by distance this much. Okay, so वो पूछ रहा है कि at what point the line joining the 2 charge, जो लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म भी हो सकता है। ये लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट में हम कौन सा पॉइंट लेंगे जहाँ तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ओके, सो एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। सो मैं एक इंटरनल पॉइंट लूँगा, मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये एक पॉइंट हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज P point, okay, this point is P point and this is A, this is B. So if I will take this AP equal to X, then definitely PB equal to
your 0.16 minus x. ओके, दिस इज वन पार्ट, दिस इज वन पार्ट हो गया। तो दूसरी वाला सेक्शन में मैं एक बाहर का एक पॉइंट लूँगा। ओके, बाहर का एक पॉइंट लूँगा। सो पहले मुझे क्या करना है, x का डिस्टेंस निकलना है, x निकलना है। सो x निकल जाएगा तो p पॉइंट का पता चल जाएगा। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला v इक्वल टू व्हाट, v1 प्लस v2। ये क्या दिया गया तुमको क्वेश्चन में, ये दिया गया तुम्हारा 0। ओके, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q मीन्स 5 × 10⁻⁻8 बाई आर स्क्वायर। ओके, p पॉइंट में निकलना है हमको, तो r कितना हो गया तुम्हारा x²। ये हो गया एक प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 × 10⁻⁸। ओके, डिवाइड बाय, sorry, this is not r square, this is r na, potential formula, this is r. Okay, so here we will get 0.16 minus x. Okay, this is easy question. So you will solve it, you will solve it, then what will happen, see, that implies, देखो बोथ में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेके जो 0 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हट जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा 5 × 10⁻⁸ बाई x -3 × 10⁻⁸ बाई 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। अभी हम 10⁻⁸ भी कॉमन लेके उसको हटा सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/x -3/0.16 माइनस x विच इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो इधर सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 5 इंटू, ओके, दैट इम्प्लाइज आई कैन राइट 5 × 0.16 माइनस x, ओके, 0.16 माइनस x माइनस 3x डिवाइड बाई समथिंग मतलब x इंटू 0.16 माइनस x इक्वल टू 0 हो गया। ओके, देन ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या बचेगा तुम्हारा 0.8 माइनस 5x माइनस 3x इक्वल टू 0। देन यू कैन राइट 8x इक्वल टू 0.8। देन यू कैन राइट x इक्वल टू योर 0.1 मीटर, और यू कैन से x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये एक पार्ट हो गया तुम्हारा। जैसे कि तुमको पूछा गया कि पॉइंट्स, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट होगा, पॉइंट्स पूछा गया। सो हमारा एक पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट आ गया p पॉइंट, जो तुम्हारा a पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रहेगा। ओके, दूसरा वाला पॉइंट क्या लेंगे, जैसे देखो और एक कहाँ एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे। लेट्स से आई एम टेकिंग ए पॉइंट हेयर। ओके, आई एम टेकिंग ए पॉइंट हेयर, सो लेट्स से दिस इज q पॉइंट। ओके, नाउ ये एक टाइप का सॉल्व हो गया। तो नाउ मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। ओके, ये वाला तो 16 cm दिया है, तो इसको मैं x ले जाऊँगा। अभी ये डिस्टेंस निकलना है, ये वाला x निकलना है। ठीक है, तो ये 16 प्लस इधर जो डिस्टेंस होगा, जो भी होगा देखेंगे। जैसे कि मैं लिखूँगा द पोटेंशियल v इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, विच इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज v1 के प्लेस में क्या लिखूँगा, एट पॉइंट q। ओके, q पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है। सो v1 क्या होगा, जैसे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 5 × 10⁻⁸ बाय द डिस्टेंस फ्रॉम a to q इज 16 प्लस 0.16 प्लस x, दिस इज 0.16 प्लस x। ओके, ये एक हो गया। दूसरा वाला क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज है, सो माइनस that is 1/4 pi epsilon naught minus 3 × 10⁻, minus already I have taken, so 3 × 10⁻⁸ divided by the distance from B to Q is x, okay, which is equal to 0. Okay, then I will take common this 1/4 pi epsilon naught in both sides and divide it to 0. So and also 10⁻⁸, okay, both the term contain 10⁻⁸, and I will divide it to 0. Then what I will get, x by 0.16 plus x, sorry not x, this is 5 by
0.16 plus x minus 3 by that is x, and you will get here 0, that you can say 5x minus 0.48 minus 0.48 minus 3x, this is minus 3x, you know, okay, 5x, yeah, minus 3x and divide by your 0.16 plus x into x which is equal to 0। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, 2x इक्वल टू 0.48, देन x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 0.24 मीटर, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो देखो, और एक पॉइंट आएगा जो तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से कितना डिस्टेंस में रहेगा, ये 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अगर -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज चलेंगे तो कितना डिस्टेंस रहेगा, 24 सेंटीमीटर। ओके, होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये हो गया तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव टू यूज द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज फार्मूला, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो स्टार्टिंग में हम इसको डिराइव कर चुके हैं। So let's say this is the diagram. Okay, I have taken here regular hexagon. Hexagon means 6 side. ठीक है, जो each edge कितना होता है तुम्हारा 0.1 मीटर, जो 10 सेंटीमीटर है। ओके, and every vertex contain a charge of 5 microcoulomb. Now we have to find out the potential. We have to calculate the potential at the center of the hexagon. ओ पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है। अभी हमको देखना है कि एक्चुअली इधर का पोटेंशियल निकालने के लिए हमको BO की ज़रूरत है, CO की ज़रूरत है, DO की ज़रूरत है, EO, ऐसे FO एंड AO ऑल्सो। ओके, सो सी दिस इज द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन एंड दिस टोटल एंगल इज योर 360 डिग्री। देन each side is contain this is angle 60 degree. Okay, then BO and CO are equal because of regular hexagon. All AO, BO, CO, DO, EO and also FO all are equal inside. Okay, then these two will become your 60. Okay, this will become 60 and this will become 60. Then if this is 0.1 meter, then I can say OB is also 0.1 meter, OC is also 0.1 meter. Okay, OD is also 0.1 meter, this is 0.1 meter, this is 0.1 meter, this is 0.1 meter. Okay, I can write this is 0.1 मीटर। नाउ अगर एक वर्टेक्स के लिए O पॉइंट में हमको पोटेंशियल मिल जाएगा तो 6 वर्टेक्स के लिए हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई कैन राइट हियर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O which is equal to 6 into okay 1/4 pi epsilon naught the charge Q by R। ओके, हेयर R क्या है, R इक्वल टू क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF, जो तुम्हारा हो गया 0.1 मीटर। क्यों 0.1 मीटर हो गया, जैसे कि तुम्हारा हो गया एज BOC, ट्राइंगल BOC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। Okay, due to regular hexagon. Now I will put here the Q charge. We know that Q charge is 5 microcoulomb here. So I will write V equal to 6 into 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू हमको पता है 9 into 10⁻9 into जो चार्ज है तुम्हारा 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम मीन्स 5 into 10⁻⁻6 कूलम पर डिस्टेंस कितना हो गया 0.1।
ओके, ये पूरा बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ये 0.1 मतलब 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा 6 × 5 60, 6 × 5 30 × 9 × 10 × 10 -6। ये 0.1 ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। सो ये होगा तुम्हारा 10 हो गया। सो इसको क्या लिखेंगे हम, तुम्हारा 270 × 10⁴, ओके, दैट इज 270 × 10⁴, और यू कैन से 2.7 × 10⁶, 2.7 × 10⁶ volt. Okay, this is the answer, 2.6 into 2.7 into 10⁶ volt, 2.7 into 10⁶ volt. Okay, that's it. So hope you all will understand. Okay. So this is all about today's lecture. Let's conclude today. Next class we will discuss the electric potential due to the electric dipole. Potential due to electric dipole.